स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे टेंस के बारे में, जो कि इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कितने टाइप के होते हैं, उन टाइप के भी कितने टाइप होते हैं, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ जो टेंस के बारे में, जो टेंस से स्टार्टिंग होती है, उस टेंस को भी आज ही हम निपटा देंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो पर कमेंट भी कर दें। चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, उस वीडियो को आप लिख देना, उसके अगली वीडियो आपको उसी टाइप पर मिलेगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। इसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यानी प्रेजेंट माने वर्तमान काल, पास्ट माने भूतकाल और फ्यूचर माने भविष्य काल, इस तरीके से बोलते हैं। और इसके जो 4 टाइप होते हैं, इन सभी के 4 टाइप होते हैं। टोटल 12 टाइप के टेंसेस होते हैं। 12 टाइप के टेंसेस होते हैं, जिनमें से प्रेजेंट के 4 होते हैं, पास्ट के 4 होते हैं और फ्यूचर के 4 होते हैं। तो प्रेजेंट के 4 कौन से होंगे? पहला होगा इंडेफिनिट, इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा परफेक्ट, परफेक्ट। और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से। तो इसके आगे प्रेजेंट लगा देंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट लगा देंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर लगा देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से। अब इसमें पहचान क्या होती है? इनके लास्ट में है आएगा और हूँ आएगा और हो आएगा। इसमें था, थी और थे। इसमें होगा, होगा या गा, गी और गे। इसके अदर इसमें नहीं आते। इस तरीके से होगा। इसके आगे आप जाता हूँ, जाता था, जाता होगा, इस तरीके लगा देंगे तो ये चेंज होते चले जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान क्या होगी इसकी? पहचान बस आपको ये याद रखना है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, ध्यान सुनिएगा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट पहचान लिखे दे रहा हूं। ता है, ती है और ते है। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लीजिए। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस, जिन्हें अफर्मेटिव टेंस कहते हैं। दूसरा निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस, जिसे सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। इसमें रूल नंबर पहला होता है एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ एस या एस का यूज होता है, यूज होता है। और ये फर्स्ट है। सेकंड, बहुवचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ एस या एस का यूज नहीं होता है। अब एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता कौन से होते हैं? यानी एक वचन कर्ता कौन से होंगे और बहुवचन कर्ता कौन से होंगे? जिसे सब्जेक्ट बोलते हैं, जैसे ही, शी, नेम और इट, यानी वह। नाम तो नाम होता है। इट का यूज ज्यादातर यह, इट इज अ बॉल, यह एक गेंद है, इस तरीके से यूज करते हैं। और बहुवचन में यू, वी और आई को भी बहुवचन में लेते हैं, लेकिन कभी कभार आई को एक वचन में भी यूज करते हैं। यू, वी, आई और दे।
ये बहुवचन कर्ता होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बस अब आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला, फॉर्मूले पे ध्यान देना है। फॉर्मूला, फॉर्मूला इसका कैसा होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म जिसे बोलते हैं, और उसमें एस या ई एस का यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, बस। इसके अदर कुछ यूज नहीं होगा, अदर वर्ड्स इसके अलावा कुछ यूज नहीं होगा। सबसे पहले जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एग्जांपल नंबर 1, वह जाता है, वह जाता है। तो ये एक तरीके से ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लड़के की बात हो रही, तो यहाँ पे ही का यूज होगा, ही। और जाता है तो जाते के लिए गोज, ही गोज। इसकी इसी तरीके सेंटेंस एक सेकंड ले लेते हैं। जैसे जिसे प्लूरल होता है बहुवचन सब्जेक्ट, और उसके हिसाब से हम सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो। तो इसका किस तरीके से बनेगा, तुम खाना खाते हो तो यू ईट दी फूड, इस तरीके से बनेगा। अब आप समझिए कि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज किया, तब यहाँ पे गोस के साथ, यहाँ पे गो के साथ ई एस का यूज किया है। जब आपको एक ओ लगा हुआ दिखे, आपको किसी भी वर्ड के साथ अगर एक ओ लगा होगा तो उसके साथ हमेशा ई एस का यूज होगा। गोज हो गया, और काफी सारे वर्ड है वो उसके साथ यूज होगा। और जो एस का यूज होगा वो हमेशा उनके लिए यूज होगा। जैसे कुक, कुक का हो जाता है, कुक का हो जाता है कुक्स, फ्लाई का फ्लाइज, इस तरीके से यूज आता है। तो इस तरीके से यूज करा जाएगा इसका। और रही बात बहुवचन में, बहुवचन में आपने देखा कि यहाँ पे यू का यूज हुआ है, यानी तुम का यूज, तुम के लिए हमने यू लिखा, यू के साथ ई, और ईट के साथ एस लगा। अगर ईट के साथ एस लगाते तो ईट हो जाता, तो यहाँ पर सेंटेंस आपको गलत हो जाता। तो यहाँ पे हमें अपना सेंटेंस गलत नहीं करना है। तो बहुवचन करते के साथ हमेशा ध्यान रखिए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कभी भी एस या ई एस का यूज नहीं होगा, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ एस और ई एस का यूज हमेशा ही होगा। इस चीज को आप हमेशा नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस में रूल कैसा चलेगा, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, एक वचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ डज का यूज होगा, यूज होगा। और बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ डू का यूज होगा, यूज होगा। रूल नंबर 2, और सदैव, और सदैव, सदैव नॉट का यूज किया जाएगा, यूज किया जाएगा, किया जाएगा, किया जाएगा। जैसे इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला जैसे देख लेते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस डू या डज, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें एस या एस का यूज नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, राम नहीं खेलता है, राम नहीं खेलता है। तो ये कैसे बनेगा, तो राम, राम एक सिंगुलर है, तो यहाँ पे डज, फिर नॉट, इसके बाद खेलने का प्ले, प्ले। इसी तरीके से दूसरा एक एग्जाम्पल, तुम बाजार नहीं जाते हो। तो ये एक प्लूरल है क्वेश्चन,
तो यू, सबसे पहले यू, फिर अब ये प्लूरल है तो यहाँ पे यू है आया है तो यहाँ पे डू, डू, उसके बाद नॉट, जाने का, गो, टू मार्केट। ये भी कुछ इसी तरीके से बनेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। नंबर एक, जब प्रश्नवाचक आगे हो तब इसमें डू और डस का सबसे पहले यूज होता है। डू और डस का सबसे पहले यूज होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और इसी में जब निगेटिव बनेगा तो इसमें निगेटिव का भी ऐसे ही हो जाता है, डू और डज, साथ साथ इसका निगेटिव भी देखते चलिए। डू और डज, सब्जेक्ट, फिर सीधे नॉट का यूज हो जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क का हमेशा यूज होगा, ये ध्यान रखिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके दो, क्या हम बाजार जाते हैं, तो ये कैसे बनेगा, क्या हम बाजार जाते हैं, तो डू वी गो टू मार्केट, ये हो गया। एक और ले लेते हैं, जैसे क्या राहुल दफ्तर नहीं जाता है, क्या राहुल दफ्तर नहीं जाता है, तो यहाँ राहुल के लिए राहुल सिंगुलर है तो डज राहुल। अब इसके बाद तुरंत नॉट का यूज तुरंत करेंगे, नॉट गो टू ऑफिस, सीधे क्वेश्चन मार्क। कुछ इस तरीके के ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला टाइप है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसका सेकेंड टाइप होता है इंट्रोगेटिव का, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी सेकेंड ही टाइप होता है। जैसे जब प्रश्नवाचक बीच में हो तो सबसे पहले प्रश्नवाचक जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसका सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे, पहले WH फैमिली, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसी तरीके नेगेटिव WH फैमिली, डू या डज, फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हम खाना क्यों खाते हैं, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे WH फैमिली यानी क्यों, वाई डू वी ईट दी फूड, ये हो गया। एक हम और ले लेते हैं, हम बाजार क्यों नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले WH फैमिली वाई, उसके बाद वी का यूज हुआ है तो डू वी, तुरंत नॉट, फिर गो टू मार्केट। इस तरीके से सारे सेंटेंस बनेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए उस टॉपिक का नाम या उस चैप्टर का नाम आप कमेंट कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर प्रोवाइड करा दूं। तब तक के लिए जय हिंद।